तो देखो सबसे पहले समझना जरूरी है कि फॉल्ट और ट्रांजिएंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली अगर मैं इनरश करंट की बात करूं या फिर अगर हम बात करते हैं मोमेंट्री मेकिंग करंट की, तो वहां पर हमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो राइज उनका मैग्नीट्यूड तो फॉल्ट करंट की तरह ही होता है, इनिशियल मैग्नीट्यूड, लेकिन वो बहुत जल्दी सेटल आउट हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फास्ट डिकेइंग। इसी फीचर को हम लोग फास्ट डिकेइंग कहेंगे। समझ में आ रही बात ये? तो ये जो जल्दी से गिर रहा है ये है फास्ट डिकेइंग नेचर। जबकि फॉल्ट की अगर बात करेंगे तो फॉल्ट क्या होता है, ये सस्टेनेबल होता है, सस्टेन्ड करता है जब तक कि फॉल्ट क्लियर ना हो जाए। सही बात भी है कि अगर फॉल्ट हुआ है तो जब तक वो फॉल्ट क्लियर नहीं हो जाएगा इट विल मेंटेन इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात है? तो डेट इज द डिफरेंस। तो अब हमारी जो रिले है वो इतनी स्मार्ट इनफ होनी चाहिए कि वो दोनों के बीच में डिफरेंस कर सके। एंड आपको मैंने जो एसेंशियल प्रॉपर्टीज थी रिले की, एसेंशियल प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर लेक्चर पड़ा हुआ जाके देखना, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सेलेक्टिविटी की, सेलेक्टिविटी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टिविटी ऑफ अ रिले मींस कि वो डिफरेंशिएट कर सकती है बिटवीन द फॉल्ट एंड द ट्रांजिएंट्स। इनके बीच में अगर रिले डिफरेंशिएट कर पा रही है तो उस रिले को हम लोग कहेंगे कि भाई वो रिले, जो रिले है उसके अंदर सेलेक्टिविटी की मतलब मौजूद है। वहीं पर अगर रिले इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही तो हम कहेंगे कि वो सेलेक्टिविटी उसकी काम नहीं कर रही है वो रिले। तो ये सेम प्रॉब्लम जो है आईडीएमटी के साथ होती है। देखते हैं कैसे।